जगन्नाथ। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। प्रेम तो सिर्फ उनसे करना है। बाबा के साथ यही गड़बड़ हो गया, बाबा के साथ यही गड़बड़ हुआ। जब हिरण का बच्चा बाबा को चाटे तो बाबा पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मरे सद्गुरु, कृपा करो अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जब बाबा को हिरण का बच्चा चाटे तब बाबा को मंत्र याद आवे। एक दिन हिरण का बच्चा झुंड में चला गया, बाबा ने आंख खोली तो हिरण का बच्चा था नहीं, खोजने लगे नहीं मिला तो बाबा उसकी याद में मर गए। याद रखिए घर में इसीलिए कुत्ता बिल्ली मत पालिए, अब पालिए तो दरवाजे के बाहर धरिए। मैंने देखा अमीरों की अमीरी क्या बोलूं साहब, कुत्ते को ऐसे ऐसे साबुन से लगा के लोग नहलाते हैं कि गरीब आदमी वो साबुन ना लगा पाए, अच्छे अच्छे डनलप के गद्दे में सुलाते हैं, 40-40, 50-50 करोड़ की गाड़ी में कुत्ता को घुमाते हैं। कुत्ता भी गरीबों को पैदल चलता हुआ देखता होगा तो कहता होगा यार तुम लोगों से अच्छा तो मैं हूं, देखो मर्सिडीज में घूम रहा हूं। कुत्ता बिल्ली को घर में पालोगे तो मरोगे तो उसी की याद आएगी, और कुत्ता बिल्ली को याद करके मरोगे तो कुत्ता बिल्ली ही आप बनोगे। कई बार ऐसा लोग कहते हैं ना, ये नाती जो पैदा हुआ है इसका मुंह बिल्कुल इसके दादाजी जैसा है, कहते हैं ना आपने ऐसे लोग कहते देखो देखो इसका मुंह तो बिल्कुल इसके दादा जैसा है। अरे दादा जैसा नहीं, 5 साल पहले जो दादा मरे ना वो सोच रहे थे हे भगवान हमारे बिना घर का क्या होएगा, तो भगवान ने दादा को नाती बना के भेज दिया, जाओ मरो। तो भैया जो सोच के मरोगे वही बन के आप आ जाओगे, इस बात को याद रखो। हिरण की याद में बने मरे तो हिरण बन करके आ गए। सत्संग काम करता है, सत्संग काम करता है। हिरण बन के आए तो भी याद था कि मैं पिछले जन्म में कौन था। गंडकी नदी में घुस करके भगवान की आराधना करते शरीर छोड़ा, एक ब्राह्मण के घर बेटा बन के आए। बार बार एक बात कहता हूँ, जब तक घर में माँ बाप जीवित होते हैं ना तब तक घर मंदिर होता है। जब तक आपके माँ बाप घर में जीवित हैं तब तक वो घर नहीं है, वो मंदिर है। और जिस दिन से माँ बाप मर जाए ना उस दिन से वो घर हो जाता है। जब तक माँ बाप जीवित थे तब तक तो सब अच्छा था। माँ बाप मर गए तो बड़े भाई बड़े भाइयों ने कहा एक काम करो, तुम कुछ काम करते नहीं हो, केवल भोजन भट्ट हो, 2 किलो चावल सवेरे 2 किलो चावल शाम को ठूस लेते हो, कुछ काम धाम किया करो। जड़भरत जी ने कहा कहो क्या काम करूं? खेत में रहो, कोई पशु पक्षी नुकसान न करे इस बात का ख्याल रखो। ठीक है भैया लगा दो, खेत में लगा दिया। अब खेत में बैठे पशु पक्षियों को देखा जो दूसरे का खेत खा रहे थे, उनको हाँक के अपने खेत में डाल रहे। राम की चिड़िया राम का खेत खा लो चिड़िया। अरे खेत भी राम जी का, तुम भी राम जी के, हम भी राम जी के, चकाचक खाओ ना, हमरे बाप का खाओगे, खाओ। पूरा खेत साफ हो गया। भैया भाभीओं ने घर से भगा दिया। नरवली की आवश्यकता एक चोर को पड़ी, ले गया नरवली के लिए, गर्दन झुकाने को कहा, झुका दिया गर्दन। जो मारना चाहा जड़भरत जी को, उसी समय साहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली आदि शक्ति जगदम्बा परम्बा भगवती प्रकट हो गई। एक एक करके सब चोरों को माँ ने मार दिया। अंत में जड़भरत जी ने माँ को प्रणाम किया, माँ धन्य है आप। कुछ काल बीतने के बाद एक रघुगण नाम के राजा ने इनको अपने पालकी पर जोत लिया। कहार बीमार हो गया होगा, आपको पता है पालकी 4 लोग उठाया, 2 या 4 लोग उठाते थे। 4 लोग पालकी लेके जा रहे थे, कहार बीमार पड़ गया, जड़भरत जी को लगा लिया। अब जब कोई पैर के नीचे चींटी मटावे तो जड़भरत जी कूद जाएं। अब आप सोचो पालकी उठाने वाला कूदे तो पालकी में बैठे व्यक्ति को खोपड़ी का क्या होगा। एक बार खोपड़ी में लगा तो रघुगण ऐसे सिर निकाल के बाहर झांक लिया, कुछ बोला नहीं। दूसरी बार फिर कूदे तो फिर झांका और अब की बार बोला। क्या बोला? मुझे लगता है व्यंग कर रहा है। जड़भरत जी थोड़े हट्टे कट्टे हैं तो व्यंग करते आहा
देखो देखो बेचारा कितना दुबला पतला है, हट्टे कट व्यंग उल्टा। देखो देखो कितना दुबला पतला है, हमको लगता है बीमार भी है, लगता है भोजन भी नहीं मिला। आज तक जड़ भरत जी कभी नहीं बोले थे, पर ये सुन करके बोलेंगे। एक बात याद रखना, मैं ऐसा दंड तुम्हें दूंगा